हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड गणित का सिलेबस देखेंगे। देखिए, तो इसमें कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न होने की स्थिति में विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है, जिसमें से कुछ हम बता रहे हैं। जो कम किया गया है उसको दिया गया है। तो देखिएगा, जो कम किया गया है उसमें है, पहला संबंध एवं फलन है, जिसमें संयुक्त फलन है, फलन का व्युत्क्रम है और द्विआधारी संक्रियाएं हैं। इतना फलन में से काटा गया। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका जो है आलेख काटा गया है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्मों को काट दिया गया है। फिर सततता और कलनीयता में से रोले और लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय को काट दिया गया है और इसकी ज्यामितीय व्याख्या और अनुप्रयोगिता काट दिया गया है। फिर सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति है, इसमें सदिश के अदिश तिर्यक गुणनफलों को काट दिया गया है। ज्यामिति में दो रेखाओं, दो तलों और एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, केवल बीच का कोण इसमें से काट दिया गया है। प्रायिकता में सायादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण काटा गया। बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन इतना निकाल दिया गया है। तो बचा क्या है यहाँ? 70% जो बचा है उसको देखिएगा। तो 70% में संबंध एवं फलन 10 अंक है, बीजगणित 13 अंक है, कलन 44 अंक है, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति 17 अंक है, लीनियर प्रोग्रामिंग 6 अंक है। इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है वो 10 अंक है और टोटल 100 अंक। संबंध एवं फलन में क्या है देखिएगा। संबंध एवं फलन इसमें क्या बचा हुआ है? संबंधों के प्रकार है, स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक और तुल्यता संबंध, एकैकी और आच्छादक फलन है। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा है, परिसर है, प्रांत है, मुख्यमान और शाखाएं हैं। फिर बीज गणित है, इसमें आव्यूह, आव्यूह की संकल्पना है, संकेतन, क्रम, समानता, प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह, आव्यूह का परिवर्त, सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह, आव्यूह पर क्रियाएं, योग तथा गुणन और अदिश गुणन, योग गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म, आव्यूहों के गुणनफल की आक्रम विनिमेयता तथा अशून्य आव्यूहों के अस्तित्व, उनके गुणन जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह क्रम 2 के वर्ग आव्यूहों तक सीमित है। प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ प्रक्रियाओं की संकल्पना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा व्युत्क्रम की अद्वितीयता यदि उनका अस्तित्व है। सारणिक में एक वर्ग आव्यूह का सारणिक 3 × 3 क्रम के वर्ग आव्यूह तक, सारणिकों के गुणधर्म, उपसारणिक तथा सहखंड, सारणिकों के अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, शाखंडज आव्यूह, आव्यूह का व्युत्क्रम, संगत, असंगत तथा उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरण निकाय के हलों की संख्या ज्ञात करना, 2 अथवा 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय को जिनका अद्वितीय हल हो आव्यूह के प्रतिलोम का प्रयोग करके हल करना, इतना है। फिर कलन है, कलन में सततता और अवकलनीयता है, जिसमें सततता अवकलनीयता, संयुक्त फलनों का अवकलन, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चर घातांकी तथा लहगणकीय फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन, लहगणकीय अवकलन, प्राचलिक रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम के अवकलज। फिर अवकलनों के अनुप्रयोग है, इसमें परिवर्तन की दर, वृद्धि ह्रास मान फलन, अभिलंब तथा स्पर्श रेखाएं, सन्निकटन, मैक्सिमा मिनिमा है, उच्चिष्ट निम्निष्ट जिसको कहते हैं। सरल प्रश्न इस पर आधारित हैं। इसके बाद समाकलन है, समाकलन की व्युत्क्रम के रूप में, अवकलन की व्युत्क्रम के रूप में समाकलन को देखा जाता है। कई प्रकार के फलनों के समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, खंडशः समाकलन है। केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न। देखिए, कुछ दिया गया है कुछ प्रकार के, जैसे हर में कोई द्विघात बहुपद हो, अंश में एक घात, हर में द्विघात बहुपद हो,
फिर अंश में एक घात हो और हर में द्विघात बहुपद के ऊपर रूट लगा हो। अब अंश में ही जो बहुपद है उसी के ऊपर रूट लगा हो। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर अगला होगा कोई एक घात बहुपद, अंडर रूट दो घात बहुपद, और दो घात बहुपद है। इसके बाद 1/x² प्लस माइनस ए स्क्वायर, उसी का फिर रूट वाला dx/√x² प्लस माइनस ए स्क्वायर। फिर है dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर। फिर dx/ax² प्लस bx प्लस c रूट में है। फिर dx/a प्लस b cos x और dx/a प्लस b sin x। फिर आगे है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, कलन की आधारभूत परमेय, गुणधर्म और उनके मान ज्ञात करना। फिर है समाकलनों के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या है? अनुप्रयोग में है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना, विशेषतः रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त केवल मानक रूप में, और उपर्युक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्र पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए। अवकल समीकरण की परिभाषा है कोटि एवं घात है अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल है। दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण बनाना। पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरणों का हल प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरणों का निम्न प्रकार रैखिक समीकरणों के रूप में हल, जैसे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस रूप में हो, या डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू इस रूप में हो। दो तरीके का रैखिक समीकरण है। इसके बाद है सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। तो सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति में जो है सदिश तथा अदिश क्या है? एक सदिश का परिमाण, दिशा, दिक्, कोसाइन, दिक् अनुपात, सदिशों के प्रकार, किसी बिंदु पर स्थित सदिश, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक, योगफल, गुणन, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिति सदिश, परिभाषा, ज्यामितीय व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणनफल, गुण और अनुप्रयोग, सदिशों का सदिश गुणनफल। त्रिविमीय ज्यामिति में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक्, कोसाइन, दिक् अनुपात, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक तल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण, एक बिंदु की एक तल से दूरी। इतना इसमें पढ़ना है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग है, रैखिक प्रोग्रामन। इसमें भूमिका है संबंधित पद, व्यवरोध, उद्देश्य फलन, इष्टतम मान, हल की परिभाषाएं, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को के प्रकार, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का गणितीय सूत्रण, दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखीय हल, सुसंगत और असुसंगत क्षेत्र, सुसंगत तथा असुसंगत हल, इष्टतम सुसंगत हल। प्रायिकता में सशर्त यानी सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता प्रमेय, बेज प्रमेय। इतना इसमें है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।